जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो हैं दोस्तों वीवीआईपी है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और आप तो जानते हो कि संविधान से क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 नंबर का रहता ही रहता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा। पहला, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। नोट कर लीजिएगा। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। नेक्स्ट, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका हो जाएगा M.N. रॉय ने किया था दोस्तों। संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो B.N. राव को किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 389 थी दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान सभा के 389 सदस्यों में कितने सदस्य प्रांतों से आने का प्रस्ताव था। तो 296 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में 93 सदस्य कहां से आने का प्रस्ताव था। तो भारतीय रियासतों से था दोस्तों। 93 सदस्यों का भारतीय रियासतों से लाने का प्रस्ताव था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया गया। तो परामर्श से किया गया था दोस्तों। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो 299 रह गई दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद राइट कर दीजिएगा वहाँ पे। हैदराबाद ये बहुत बहुत बार पूछता है दोस्तों। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो सहमति व समायोजन के तहत लिए गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई। तो दिल्ली में हुई थी दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 दिसंबर 1946 को विधानसभा के सदस्यों ने किसे अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों ने किसे अस्थाई सदस्य चुना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जी को 2 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया। तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो 11 अधिवेशन हुए थे, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई। तो 114 दिन बहस हुई थी दोस्तों। संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का समय लगा था दोस्तों। संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई। तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा शाखा ने भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया। तो अक्टूबर 1947 को तैयार किया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ। तो 4 से 9 नवंबर 1948। अगला, संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ। तो 15 नवंबर 1948।
17 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट, संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? तो 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत कर लिया गया था। और संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? तो 24 जनवरी को ही 1950 को राष्ट्रीय गान को मान्यता प्राप्त हो गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत कब गणतंत्र हुआ बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को किस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? यह भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था तो 1930 में। 26 जनवरी को ही मनाया गया था लेकिन 1930 में। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किसने किया? तो संविधान सभा। आगे चलते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में कुछ देख लेते हैं। संविधान सभा की समितियों में कौन सी समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी? तो प्रारूप समिति। किस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो प्रारूप समिति को सौंपी गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर कहाँ से विधानसभा में निर्वाचित हुए? तो बंगाल से हुए थे। अगला चलते हैं, प्रारूप समिति में B.L. मित्तर के स्थान पर किसे लाया गया? तो N. माधव राय को लाया गया था। प्रारूप समिति में D.P. खेतान की मृत्यु के पश्चात किसे लिया गया? तो T.T. कृष्णामाचारी को लिया गया था दोस्तों। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से कांग्रेस के 2 सदस्य कौन थे? तो K.M. मुंशी व T.T. कृष्णामाचारी जी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के तहत बने अंतरिम मंत्रिमंडल का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक रहा। चलिए अगला कर लेते हैं, नेक्स्ट, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग किसके पास थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे दोस्तों। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग किसके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास थे। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कुछ देख लिया जाए तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। भारतीय शासन अधिनियम 1935 याद रखिएगा। संविधान के कितने प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं? तो 2/3 प्रावधान लिया गया है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट,
मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वालोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका। क्या क्या लिया गया है दोस्तों? मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति का पद एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद भी उस पर महाभियोग जो लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल की अवधारणा किस देश के समय? तो अमेरिका से ये सारा लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिए गए है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी थी? कौन सी है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो जर्मनी से लिया गया है दोस्तों। अगला करते हैं, जर्मनी से लिया गया है। संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा व समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।